पूजा होगी तो 1 रुपया डाल के सत्यनारायण बाबा वाले में आरती ले लेंगे, है ना। यहाँ पे देखो 2000 रुपए उसने कैशियर से मांगे और बोली कि इसको मुझे 2 फ्रैक्शन में चाहिए। किसमें किसमें? एक चाहिए 50 रुपए में और दूसरा चाहिए 100 रुपए में। और ये ध्यान रखें, ये नवोदय वाले भैया आपके में आएगा, फिर वहाँ बैठ करके फिर पंचायत नहीं कर पाएंगे, मुझे याद करेंगे और मैं याद भी नहीं आऊंगा उस समय। मीना गॉट 25 रुपीज, 25 नोट्स इन ऑल। इन दोनों को मिला के कितने नोट मिले हो उसको? 25 नोट। चलिए 25 नोट मिल गए। अब एग्जामिनर जो है ना वो आपसे जानना चाहता है कि आप ये बताइए 50 रुपए वाला कितना नोट था और 100 रुपए वाला कितना नोट था। लेट 50 रुपीज नोट बी एक्स। ध्यान रखना सबसे पहले तुम्हारे पास ये आइडिया होना चाहिए कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पूछा या 2 वेरिएबल। तो क्लास 10th में 2 वेरिएबल, ठीक है बाबू। 2 वेरिएबल का मतलब उस दिन मैंने एक एग्जांपल बताया था, क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है कांस्टेंट, पता है? कांस्टेंट बोले तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू चेंज होती है वेरिएबल। जैसे ABCDEFGHIJK। मुझे देखा तो मेरे क्वेश्चन में जैसा आ गया, तुमने निकाला तुम्हारे क्वेश्चन जैसा आ गया। जैसे यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हो सारे के सारे क्या हो? वेरिएबल। अभी कुछ समय के बाद भाग जाओगे। और ये छत क्या है? वो कहीं नहीं भागेगी। समझ में आया? तुम तो अभी 5 मिनट बाद सब उठाओगे, झोला झंटा चल लोगे। आओ। तो मैंने मान लिया 50 रुपए का नोट एक्स है एंड रुपीज 50 नोट बी वाई मान लिया। अब देखते हैं क्या क्या बन सकता है, जरा दिमाग लगा के बताइएगा। और कोई कुछ बताए क्या क्या और कर सकते हैं। देखो यहाँ 2 इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन क्या क्या बना दे? हाँ, पहला इक्वेशन मैं बना दूं x प्लस वाई बराबर 25। बात समझ में आ रही है मैं क्या किया हूँ? उस बैंक वाले ने 25 नोट दिए हैं, मुझे नहीं पता कितने वो x वाले होंगे या कितने हम बोल सकते हैं 50 वाले हैं और कितने 100 वाले, ये नहीं पता है मेरे को। लेकिन ये पता है इन दोनों नोटों को जब मैं ऐड अप करूंगा, सम अप करूंगा तो 25 नोट होंगे। पहला इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है? आंखें थोड़ी बड़ी करके देखना, जूम कर लो ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अगला मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं ये लिख सकता हूँ कि 50 रुपए का नोट मैं मान लूँ x है और 100 रुपए का नोट कितना था? y है। और इन दोनों की कीमत कितनी हो जा रही है एडअप होने के बाद? 2000 रुपए। पूरा खेल यही था जो कि खत्म हो। अब आप दिमाग लगाइए, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्या करना चाहेंगे आप देख लीजिए। मेरे जैसा आदमी होगा तो इक्वेशन 1 में 50 से मल्टीप्लाई कर देगा। पता है क्यों? ताकि इसमें जब 50 से मल्टीप्लाई होगा ना तो इसके इक्वल हो जाए, और इक्वल होगा तो दोनों को हम बड़ी आसानी से कैंसिल आउट कर पाएंगे। समझ पा रही हो टोपी लगा के? चलो, तो यहाँ लिख सकती हो, पूरा लिखा करो। एग्जामिनर को हमेशा क्या समझो? चेकर को क्या समझो? बेवकूफ। इसलिए उसको हर एक चीज बताओ। मल्टीप्लाइंग बाई 50 इन इक्वेशन 1। अभी हम देखना 2-4 लोगों पे बजाने वाले हैं। क्या? बांसुरी। जब बजाएंगे ना तो फिर वो देखना बहुत अच्छे से बोलेंगे। 25 में 5 का गुणा कर लिया तो 25 25 125 यानी 1250 हो गया। इधर गुणा करेंगे तो हो गया 50x प्लस 50y। फाइनली ये हम इक्वेशन 3 ले लें। ले लिया? चलिए अब क्या कर सकते हो? माइनस कर लो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? सेकंड नहीं, थर्ड करिए। थर्ड फ्रॉम सेकंड। थर्ड को किस में से सब्ट्रैक्ट कर दें? सेकंड में से। थर्ड लिख लीजिए आप। 50x प्लस 50y
अरे बाबू सेकंड तो ये है ना, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड लिखा है ना, तो थर्ड फ्रॉम सेकंड का मतलब सेकंड से थर्ड होगा ना, तो 50x प्लस 100y होगा यहाँ, और इक्वल्स टू क्या हो गया 2000। यहाँ क्या हो गया 50x प्लस 50y इक्वल्स टू 1250। माइनस कर लेंगे, 50 में से 50 गया तो 100 जीरो, और 100y में से 50y खत्म हो गया तो 500y 50y, और 2000 में से 1250 चला गया तो 820 850 अच्छा 750। चलिए अच्छा हुआ कि बता दिया आप लोगों ने। y की वैल्यू निकालनी हो तो क्या कर लूँ 750 बटा 50, जीरो जीरो खत्म, 5 एक कम 5 और 5 25। y की वैल्यू कितनी आ गई 16, अच्छा 15। चलिए किस इक्वेशन में ये y की वैल्यू रखना चाहेंगे आप, किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वॉट एवर यू वांट, किस में रखेंगे थर्ड में। ये महान ऐसे आए हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा और टफ बना ले, हमारे पास और कोई काम तो है नहीं, तो लिख लीजिए ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना नोट था, वेरीफाई द थिंग्स, वेरीफाई करके देखिए, x प्लस वाई बराबर 25, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15, 15 में 10 ऐड करेंगे 35, 25, ठीक है 25। अब हमें एक चीज़ और पूछ रखा है, एक चीज़ पूछा है कि क्लियर हो गया, कह रहा है 50 का नोट कितना होगा, 50 के लिए वैल्यू कितनी आई है x की 10, तो 50 के नोट कितने होंगे 10। y के रिस्पेक्ट में चेक कर लेते हैं, y की वैल्यू क्या आ गई है 15, y के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू, अरे वाह ये कैसे हो गया, y की वैल्यू कितनी आई, ये कितनी आ गई बेटा 15। वेरीफाई कर लो, क्या वेरीफाई करोगे, क्या वेरीफाई करोगे, 2000 का नोट वाला वेरीफाई कर दो, 50x प्लस 100y बराबर कितना आया था 2000, 50 इंटू एक्स की वैल्यू 10 प्लस 100 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल्स टू 2000। अब 50 में 10 का गुणा करेंगे तो 5000, 5000 क्या है 500, और 100 में 15 का गुणा करेंगे तो 1500 है बाबूजी, 100 में 15 के गुणा में 1500 नहीं आता है 2500 है 1500, हमें लगा 2500 आता है 1500। ये टोटल कितना रुपया हो गया 2000, 2000 इक्वल्स टू 20000, 2000। और इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो क्या है सही है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 के नोट कितने होंगे तो 10, और 100 के नोट कितने होंगे 15, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। इस तरीके से आज की सत्यनारायण बाबा की कथा समाप्त हो गई। अब आते हैं कुछ